नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बिहार एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी देखने को मिली है। जी हाँ, बिहार के अंदर एक के बाद एक नई वैकेंसी निकल रही है। बिहार के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। बिहार का किसी भी स्टेट के अगर आप हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी निकल के गई है 2 दिन पहले, 19,000 से ज्यादा पोस्ट थी। अभी बिहार एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी देखने को मिली है और ये वैकेंसी जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए निकल के आई है। अच्छी खासी पोस्ट है, अधिकारी लेवल की जॉब है। वेतन की अगर बात करें 50,000 से ऊपर वेतन मिलेगा। इनिशियल वेतन की बात कर रहा हूं, 2-3 साल अगर नौकरी कर लेंगे तो 80,000 से ऊपर वेतन हो जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं कि कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, पेपर कितने फेस में होने वाला है। एज की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एज बहुत है। एज इतनी ज्यादा है कि 50 साल से ऊपर वाला बच्चा है वो भी फॉर्म डाल सकता है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेते हैं कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्या है संपूर्ण जानकारी। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। संपूर्ण जानकारी विद नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है वो संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए सर कि ये विज्ञापन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट कब है, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 1/4/2025 मतलब 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज 13 मार्च है, मतलब 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19/4/2025। मतलब आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए ये सारी चीजें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। biharssc.bihar.gov.in पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, अगर बात करें पद का नाम मैं बता ही चुका हूं, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। वेतन का बात करें तो वेतन स्तर कितना है, वेतन स्तर है सर 7। ठीक है, अब वेतन स्तर 7 होने का मतलब है 7वां लेवल का वेतन लग रहा है। तो 7वां वेतन मतलब इनिशियल सैलरी आपकी 50,000 प्लस रहेगी। कितनी रहेगी भाई, 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। अगर मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। मतलब स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए, अर्थशास्त्र में होनी चाहिए, गणित में होनी चाहिए और सांख्यिकी में होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी से भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। अगर आपने इन तीनों से ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो आप देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है। नोट क्या कह रहा है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पदों हेतु योग्य होंगे। अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं रहा है, अर्थशास्त्र नहीं रहा है, सांख्यिकी नहीं रहा है, इसके अलावा आपका मेन सब्जेक्ट कुछ और है पर आपने ये सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट रहे हैं, मतलब आपके मेन सब्जेक्ट नहीं रहे। मतलब आप जैसे बीएससी कर रहे हैं तो 3-4 सब्जेक्ट रहते हैं, बीटेक कर रहे हैं तो 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, भले ही आपका ये मेन सब्जेक्ट ना हो पर ये सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करी जाए सर तो आप देखिए टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो आप यहाँ पे अगर देखें कि वैकेंसी जो निकल के आ रही है सर, वैकेंसी निकल के आ रही है 682 पोस्ट की। टोटल कितनी पोस्ट निकल के आई, 682। इसमें अगर आप देखें अनारक्षित अगर देखेंगे तो टोटल वैकेंसी है 313। 35% महिलाओं का आरक्षण होता है बिहार में। तो महिलाओं के लिए वैकेंसी कितनी है, 110 वैकेंसी महिलाओं के लिए निकल के आ रही है। ठीक है, अगर देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 98 वैकेंसी है, जिसमें 34 वैकेंसी किसकी है, महिलाओं की है। अनुसूचित जाति मतलब एसटी की 7 है, इसमें 2 महिलाओं की है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 112, इसमें 39 महिलाओं की है। पिछड़ा वर्ग की 62 है, इसमें 22 महिलाओं की है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22 है।
और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60 ईयर्स, महिलाओं की 24 है। आप देखिए टोटल 682 वैकेंसी है, जिसमें 231 वैकेंसी किसकी है, महिलाओं की है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नाती अभ्यर्थियों पदों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, ये आप देख लीजिए 682 पोस्ट की वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, अगर और बात करें उम्र सीमा की, बात करेंगे सर उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो आप देखिए उम्र सीमा, अगर आप देखें अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों या उक्त तिथि तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पंत्रांक 212 दिनांक 23/1 से आलोक से इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मतलब एज की जो गणना हो रही है वो 1/8/2010 से हो रही है, ध्यान दीजिएगा, होनी चाहिए इससे, पर यहां गणना जो हो रही है 1/8/2010 से हो रही है। तो आप देखेंगे, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि आप देखिए अनारक्षित पुरुषों के लिए, जो अनारक्षित पुरुष जो है इनकी अगर बात की जाए तो यहां पर कितनी है, 37 साल है ना। पर अगर गणना 2010 से होती है तो अभी चल रही है 2025, तो आप देखेंगे 15 साल और मिल जाएंगी, तो 37 और 15 अगर जोड़ेंगे लगभग उम्र हो जाएगी 52 वर्ष। मतलब 52 वर्ष तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में 40 साल है, तो आप 15 साल इसमें ही बढ़ा देंगे तो ये 55 साल हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे सब में 15-15 साल बढ़ा देंगे तो उम्र तो 52 साल तक का व्यक्ति भी फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, अगर और जानकारी लेते हैं, ये सब बेसिक जानकारी इसे आप पढ़ लेंगे। कार्य अनुभव की गणना देखिए, यहाँ पे कार्य अनुभव की भी गणना है कि अगर आप पे वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको फायदा दिया जाएगा। ठीक है, और सब बेसिक जानकारी इंपॉर्टेंट चयन की प्रक्रिया देख लीजिए, चयन की प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, ध्यान देंगे। चयन हेतु तो अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक, आप ध्यान दीजिए लिखित परीक्षा में 75 अंक। इसके अलावा संविदा के आधार पर कार्य करने के निम्नतम अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होंगे जब उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। ठीक है, प्रति कार्यत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। देखिए 5 वर्ष तक अगर संविदा पे काम कर रहे हैं तो उसके आपके 25 अंक मिल जाएंगे, ये संविदा वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, किसी वर्ष के अंश के कार्यक्रम दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करके 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का कोई तरीका है उनका। आइए नीचे नोट पढ़ लीजिए। परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक भाग परीक्षा के कुल अंक इंटू 75। ठीक है, आप देखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। सही क्वेश्चन करने पर 4 अंक दिया जाएगा, गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भी भिन्नता नहीं होगा, अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, ये सारी क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये देखिए परीक्षा पास करने क्वालिफाइंग में अनारक्षित वर्ग के लिए 40% नंबर लेके आएंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। पिछड़ा वर्ग में 36.5 है। ये देख लीजिए क्वालिफाइंग परसेंटेज, इतना परसेंटेज आप लाएंगे तब परीक्षा में क्वालिफाई कर पाएंगे। ये फॉर्म फीस है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए का शुल्क लगेगा फॉर्म भरने का। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपए लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आप देखिए 135 रुपए लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपए है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष महिला के लिए 540। अगर आप बिहार के नहीं है, बिहार से बाहर के बच्चे हैं और फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 540 रुपए लगेगा। और ये जो शुल्क है बिहार वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा की प्रगति आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, आप ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्म 40,000 से ज्यादा भरे जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब एक प्री और एक मेंस होगा। अगर फॉर्म 40,000 से ज्यादा भरे जाते हैं तो एक प्री की परीक्षा कराई जाएगी, एक मेंस की परीक्षा कराई। लिखा हुआ है 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा शामिल प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम
समनीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न प्रगति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद कितने गुना, मतलब जितनी वैकेंसी उसके 5 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, अगर 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, इसमें निम्नलिखित विषय होंगे। ठीक है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता, कॉम्प्रेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन के अंदर क्या होगा, समसामयिकी, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, ये सारी चीजें आएंगी। और मुख्य परीक्षा के दो पत्र होंगे। पहला पत्र हिंदी का होगा, जिसे क्वालिफाइंग होगा, 30% से अधिक अंक लाएंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। और मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल है, दूसरा जो पत्र होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता और जांच। देखिए, प्री और मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा जो क्वालिफाइंग होगा, 30% नंबर लाने हैं। दूसरा पेपर का ये सिलेबस है, सामान्य विज्ञान, जीके जीएस लाना है, रीजनिंग है, मैथ है, ये सारी चीजें आएंगी। ये सब आरक्षण है। ये सारी चीजें अगर आप इस फॉर्म को भरें तो बेसिक जानकारी आप इस पढ़ लीजिएगा अगर अच्छे तरीके से इस वाले नोटिफिकेशन को। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है कि 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। बिहार एसएससी की तरफ से एक दमदार वैकेंसी निकल के आई है 682 पोस्ट की, जिसे आप डालें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। बहुत ही शानदार सैलरी मिलने वाली है, रेपुटेटेड जॉब है, अधिकारी लेवल की जॉब है, बहुत बढ़िया सब कुछ रहेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।